हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ग्रेड 6 के बच्चों, ये आपकी वीडियो है साइंस सब्जेक्ट की। आपका क्यूरियोसिटी बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं वो करेंगे। पहले मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपका पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स ढूंढो, आपको दोनों वीडियोस मिलेंगे, उसमें आप चैप्टर पढ़ो आराम से। और आज हम इसमें करेंगे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो फिल इन द ब्लैंक, सबसे पहला आया फिल इन द ब्लैंक। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट डैश ईच अदर। जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। वेयर एज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। द मटीरियल्स डेट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक मटीरियल्स, राइट। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलॉन्ग द, कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट करती है हमेशा मैग्नेटिक कंपास की नीडल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ 2 पोल्स। चाहे आप मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दो, उसके 2 ही पोल्स रहेंगे। ओके, तो आंसर्स आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं सारे। तो ये हैं आपके सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स, ठीक है। अट्रैक्ट, रिपेल, मैग्नेटिक मटीरियल, नॉर्थ साउथ एंड 2 पोल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू pieces to obtain a single pole. No, this is false. कितने भी टुकड़े करो, magnet will always be having 2 poles. Second question, similar poles of a magnet repel each other. This is true. साउथ पोल्स अगर आप एक साथ ले आओगे तो they will repel, एक दूसरे से दूर भागेंगे. Third question, iron fillings mostly stick in the middle of the bar magnet when it is brought near them. ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल्स होते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। तो आयरन फिलिंग्स जो है सबसे ज़्यादा आपके पोल्स पे जाके चिपकती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other. कॉलम 2 indicates the resulting interaction between them for different situation. तो वो कह रहे हैं कॉलम 1 में आपको डायरेक्शन दी है दोनों मैग्नेट्स की, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, तो अब आपको बताना है नॉर्थ पोल जो है वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। कॉलम 2 में ये लिखना है। पहला हम देखते हैं नॉर्थ पोल हैं, तो मतलब ये सिमिलर पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो मैंने उसके लिए आर यूज़ किया है, रिपेल। फिर अब यहाँ पे कॉलम 2 में आपको दिया हुआ है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों, नॉर्थ और साउथ पोल, अपोजिट पोल जो होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ आप साउथ लिखेंगे, एस लिखा है मैंने उसकी जगह साउथ। फिर अब आपको दिया नेक्स्ट साउथ और नॉर्थ, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ए लिखा है मैंने, ए फॉर अट्रैक्शन। और लास्ट आपका है रिपल्शन दिया कॉलम 2 में, तो मतलब साउथ के साथ कौन सा पोल आएगा जो रिपेल करेगा, दूर भागेगा, साउथ पोल आएगा। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो ये आपका साउथ हो गया रिपल्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a Thurv performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U-clips. Okay, now according to you, which of the option given in the table 4.3 is likely to be his observation? आपने एक बार मैग्नेट ली और ऐसे यू पिन्स होते हैं, सबके घर में होते हैं, ये क्या करते हैं, मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं। अब वो एक बार मैग्नेट को उसने रोल करा दिया इन पिन्स के ऊपर, तो अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, देखते हैं टेबल में क्या दिया हुआ है। तो पहले आप इस बार मैग्नेट पे देखो, ए बी और सी 3 पोजीशन है। ए जो है वो नॉर्थ पोल को डिनोट कर रही है, बी जो है वो मिडल में, और सी जो है वो साउथ पोल पे। तो उसने देखा नंबर ऑफ पिन्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एट वेरियस पोजीशन ए पे 10 थी, बी पे 2 और सी पे भी 10। फिर जब उसने दोबारा ये काम किया तब उसको पोजीशन ए पे 10 मिला, बी पे 10 मिला और सी पे सिर्फ 2 मिला। थर्ड में उसको क्या मिला, पोजीशन ए पे 2 मिला चिपकी हुई पिन्स, बी पे उसको 10 मिली और सी पे उसको 10 मिली। फोर्थ में क्या हुआ, उसको 10 10 10 तीनों में 10 मिली। सो उसने अलग अलग पोजीशंस पे इस तरीके से आपकी बार मैग्नेट पे वो चिपके। तो बच्चों ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कि किस पोजीशन पे ज़्यादा होंगी। तो मुझे लग रहा है जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि पोजीशन ए जो है वो नॉर्थ पोल है, सी जो है वो साउथ पोल है और बी जो है वो बीच का पार्ट है। पोल्स के पास आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वहीं पर ही ज़्यादा पिन्स अट्रैक्ट होंगी, पोजीशन बी पे कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 10 2 and 10, बिकॉज most of the clips stick at the poles, position A and C, and very few at the middle, that is the position B. ठीक है। Now question number 5, Reshma bought 3 identical metal bars from the market.
Out of these bars, 2 were magnets and 1 was just a piece of iron. How will she identify which 2 among them 3 could be magnets without using any other material? अब रेशमा 3 एक जैसे समझ लो टुकड़े लेकर आई जो कि सेम कलर के थे, लेकिन उनमें से जो 2 थे वो मैग्नेट था और एक जो था वो खाली आयरन का बार था। लेकिन रेशमा को पता नहीं है अभी इसमें से आयरन बार कौन सा और मैग्नेट कौन सा है। अब वो और किसी चीज़ को यूज़ भी नहीं कर सकती, इन्हीं तीनों में उसको पता लगाना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो रेशमा क्या करेगी, शी कैन ब्रिंग 1 बार क्लोज टू द अनदर। अगर तो वो रिपेल कर रहा है इसका मतलब दोनों मैग्नेट्स हैं, बिकॉज ओनली मैग्नेट्स रिपेल। द आयरन बार विल नॉट रिपेल एनी मैग्नेट, ओनली गेट अट्रैक्टेड, सो द 2 बार्स कैन रिपेल ईच अदर आर मैग्नेट्स। तो वो क्या करेगी, एक एक बार को टेस्ट करेगी, ठीक है। अगर वो पहली बार को लेकर आई दूसरी बार के पास और वो रिपेल कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब रिपेल तो सिर्फ मैग्नेट करेगा, राइट। वो दोनों पोल्स से चेक करेगी, एक तरफ तो अट्रैक्ट होगा दूसरी तरफ रिपेल करेगा, तो इसका मतलब वो मैग्नेट है। फिर वो दूसरे बार के साथ भी सेम टेस्ट करेगी, तो दूसरा बार सिर्फ अट्रैक्ट करेगा उसको दोनों साइड से, क्योंकि वो आयरन बार है, वो तो रिपेल कर ही नहीं सकता। इस तरीके से उसे पता लग जाएगा कि कौन सा बार जो है वो आयरन है और कौन सा बार जो है वो मैग्नेट है। Question number 6. You are given a magnet which does not have the poles marked. How can you find its poles with the help of another magnet which has its poles marked? आपके पास अब 2 मैग्नेट दिए हैं, एक के अंदर कोई भी पोल मार्क नहीं है, दूसरी के अंदर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको पता है। अब आपको दूसरी मैग्नेट का भी पता लगाना है, तो बहुत ईजी है। आप जिस मैग्नेट के ऊपर आपके पोल्स मार्क्ड हैं उसको दूसरी मैग्नेट के पास लेकर आओ, तो उसका पहले एक पोल चेक करो। अगर तो आप नॉर्थ पोल जो है उस मैग्नेट के पास लेकर आए और उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्ट अट्रैक्ट कर रहा है वो साउथ पोल है, फिर दूसरा वाला नॉर्थ पोल हो गया। बहुत ईजी है ये। ब्रिंग 1 पोल ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट। इफ इट अट्रैक्ट्स द पोल्स आर ऑपोजिट, इफ इट रिपेल्स देन द पोल्स आर सेम। रिपीट दिस फॉर बोथ द एंड्स टू आइडेंटिफाई विच इज़ द नॉर्थ एंड विच इज़ द साउथ पोल। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा जिस मैग्नेट के ऊपर पोल्स नहीं है कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स. हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज नॉर्थ पोल एंड लोकेटेड विदाउट यूजिंग द अनदर मैग्नेट? अब आपके पास क्या, आपके पास एक बार मैग्नेट दी है, अब आप उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, ना नॉर्थ ना साउथ, और अब आपको पता लगाना है कि कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है। आप किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप उस मैग्नेट को एक थ्रेड से बीच में से बांधोगे और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, मीन्स लटका दोगे। अब उसको एक बार घुमाओ और फिर जब वो रेस्ट करेगी तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी। ओके, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पोल, नॉर्थ जो पोल उसका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा उसका मतलब वो नॉर्थ पोल है, जो साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा वो साउथ पोल है। सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली यूजिंग अ थ्रेड, इट विल सेटल अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द एंड दैट पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इस तरीके से आपको मैग्नेट की भी डायरेक्शंस पता लग जाएंगी, आई मीन कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। Question 8. If the earth is itself a magnet, can you guess the poles of the earth magnet by looking at the direction of the magnetic compass? अगर अर्थ खुद ही एक मैग्नेट हुआ तो क्या आप गैस कर सकते हो अर्थ के पोल्स को by looking at the direction of magnetic compass? Answer is yes. Since the north pole of the compass needle points towards the geographical north, it means earth magnetic south pole is near the geographic north because opposite poles attract each other. Now question number 9. While a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screw kept falling down. Suggest a way to solve the problem of the mechanic on the basis of what you have learned in this chapter. अब वो कह रहे हैं मैकेनिक जो है वो कोई भी गैजेट जो है रिपेयर कर रहा है, मान लो वो कार ही रिपेयर कर रहा है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, और उसके पास स्क्रूज हैं बहुत सारे स्टील के, बट वो बार बार गिरे जा रहे हैं उसके हाथ से, तो वो क्या कर सकता है? तो the mechanic can magnetize the screwdriver by rubbing a magnet along its length several times. This will make the screwdriver attract and hold the screws while working. ओके नाइस। तो वो क्या कह रहे हैं, जब वो स्क्रू टाइट कर रहा है ना तो वो स्क्रू गिरे जा रहे हैं। अब हमको क्या चाहिए, इस तरीके की कोई चीज़ हो जो आपका स्क्रू ड्राइवर से जब वो टाइट कर रहा है तो वहाँ पे स्क्रू लगा रहे। तो वो कहना है एक मैग्नेट लो, आपने देखा है ना हमने चैप्टर के अंदर नीडल को मैग्नेट से ऊपर नीचे रोल करके उसको मैग्नेट बना दिया था, उसके अंदर भी मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी आ गई थी। इसी तरीके से स्क्रू ड्राइवर को के ऊपर आप मैग्नेट को रोल करो कितने
कम से कम 30-40 टाइम्स, तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। फिर जब वो स्क्रू को घुमा के उसमें लगाएगा ना किसी भी चीज़ में, तो उसका स्क्रू उसके स्क्रू ड्राइवर के अंदर चिपका रहेगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी, तो इस तरीके से वो नीचे नहीं गिरेगा। क्वेश्चन 10, 2 रिंग मैग्नेट्स X and Y आर अरेंज एज शोन इन द फिगर 4.16। ये देखो नीचे ये X and Y 2 मैग्नेट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट X डज नॉट मूव डाउन फर्दर। What could be the possible reason? Suggest a way to bring the magnet X in contact with the magnet Y without pushing either of the magnets. अब वो कहने कि X जो है वो नीचे नहीं आ सकती, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है कि पुश नहीं करना मैग्नेट को, ऐसा कुछ करना है कि मैग्नेट X जो है ना वो मैग्नेट Y के पास आ जाए। अब क्या आंसर है इसका? जो सेम पोल्स है मैग्नेट के X एंड Y आर फेसिंग ईच अदर, सो दे रिपेल। अभी इसके पास क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि दोनों के सेम पोल्स हैं। जो गोल मैग्नेट होती है ना बच्चों, उसकी जो सरफेसेस होती है ना वहाँ उसके पोल्स होते हैं। अब इसमें इन दोनों मैग्नेट्स में क्या है, ये इनके सेम पोल्स आपस में हैं, तो इसलिए रिपेल कर रही है और आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रही। आप क्या करो, मैग्नेट को निकालो उससे और दूसरी तरफ से उसको अंदर डालो, ठीक है। अब जो अपोजिट पोल्स आ जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे और वो मैग्नेट जो X है वो Y के पास जाके चिपक जाएगी। आंसर पढ़ते हैं। द सेम पोल्स ऑफ द मैग्नेट X एंड Y आर फेसिंग ईच अदर, सो दे रिपेल। To make them attract, reverse one of the magnets so that opposite poles face each other and they will come in contact. Such a short and crisp answer. Now next is question number 11. 3 magnets are arranged on a table in the form of the shape as shown in figure 4.7. What is the polarity north or south at the ends 1, 2, 3, 4, 6 of the magnet? Polarity of 1 and 5 is given for you. अब उन्होंने वो पूछ रहे हैं कि कौन से पोल्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये फिगर इस तरीके से दी है, तो आपको बताना है कौन सा पोल कौन सा है। अब उन्होंने केवल एक पोल का आपको बताया, 5वें नंबर का नॉर्थ पोल है, राइट। तो अब आप 4th का पता लगा सकते हो कि नहीं, ये क्योंकि चिपकी हुई आपस में दूर नहीं जा रही, तो नॉर्थ जो 4th वाला पोल होगा आपका, ये भी साउथ पोल होगा, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। अब जब ये साउथ है तो इसका मतलब इसकी मैग्नेट का जो 3rd वाला पोल है वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ हो जाएगा। अब वो नॉर्थ जो है वो 2nd वाली मैग्नेट के साथ चिपका हुआ था, मतलब उसका वो साउथ हो जाएगा, और जो उसका 1st वाला एंड है वो नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम मैग्नेट है ना। 2nd एंड उसका साउथ है तो एक एंड उसका नॉर्थ हो जाएगा, राइट। और जो आपका 6th वाला एंड है लास्ट वाला, वो साउथ होगा। क्यों? क्योंकि 5th एंड जो है वो नॉर्थ है, सेम मैग्नेट है, उसके 2 पोल्स नॉर्थ और साउथ हो गए। इस तरीके से हमने सारी इसकी डायरेक्शंस पता लगा ली, और ये सब एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है ना, अट्रैक्ट कर रही हैं, इसीलिए हमने वो अपोजिट पोल्स को लिया है एक साथ, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो, नाउ लर्निंग फर्दर। इसमें क्या करना है आपको, यू यूज़ 3 to 4 डिफरेंट मैग्नेट्स, ट्राई टू लिफ्ट द स्टील पिन्स और यू क्लिप्स एंड चेक वेदर द मैग्नेट पिक्स अप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पिन्स। डिस्कस विद योर फ्रेंड वाई डिफरेंट मैग्नेट्स माइट हैव पिक्ड अप डिफरेंट नंबर ऑफ द पिन्स। तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइप की मैग्नेट जो हैं अलग अलग नंबर ऑफ पिन्स कैरी कर पानी। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर जितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी उतना ही वो उतने उसके हिसाब से पिन्स अपने साथ चिपका पाएंगी, अट्रैक्ट कर पाएंगी। You have to make second activity क्या, you have to make a toy hopping frog as combined class activity with the help of your teacher. For constructing a toy, fix the ring magnets in an alternate north-south fashion along the length of the scale using glue. Paint a frog on the paper cut along the outline and glue the ring magnet at its base. Then take a transparent flexible plastic strip of a smaller size and glue it on the ring magnet which is attached to the frog. इस टाइप से आपको एक फ्रॉग बनाना है बेटा, ये तो अपने क्लास में बच्चों के साथ मिलके बनाना, ठीक है, ठीक है। ऐसे अपना फ्रॉग बनाना और उसके साथ खेलना। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, फाइंड अबाउट द मैग्लेव ट्रेन एंड ट्राई टू मेक इट्स मॉडल। द नेक्स्ट एक्टिविटी, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई देयर इज अ नीड टू मेक मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ मैग्नेट्स इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में मैग्नेट्स का क्या रोल है। अब ये सब चीज़ें आप खुद इंटरनेट पे सर्च करो और उसको लिखो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ है, डू देम। अब आओ जाते जाते हम ये मैग्नेट्स के पोल्स देख लेते हैं कैसे होते हैं। ये बार मैग्नेट है, इसके अंदर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। देखो अलग अलग टाइप्स हो सकता है, जैसे हॉरिजॉन्टल पोल भी है और इसके अलॉन्ग द वर्टिकल लेंथ भी पोल है। तो ऊपर की सरफेस जैसे नॉर्थ होगी, नीचे की आपकी होगी साउथ, इस टाइप से। और पोल्स में एक नॉर्थ और एक साउथ। डिस्क मैग्नेट होती है जो आपकी राउंड वाली होती है, उसमें भी ऊपर की सरफेस जो होती है उसमें नॉर्थ पोल हो गया, नीचे की सरफेस साउथ पोल हो गया। या आप अगर उसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो एक साइड नॉर्थ पोल हो गई, एक साइड साउथ पोल हो गई। इसी तरह से सिलेंड्रिकल मैग्नेट के भी 2 टाइप के पोल्स हैं,
अलोंग द लेंथ भी हैं और बीच में से काट के भी हैं, ठीक है। सो अब इसमें हॉरिजॉन्टली कट किया तो ऊपर का नॉर्थ है, नीचे साउथ हो गया, एंड इसको वर्टिकली कट किया तो साइड वाला नॉर्थ और साउथ हो गया। फिर रिंग मैग्नेट में वो दिखा रहे हैं आपको, ऊपर से देखो साउथ और नॉर्थ पोल है, फिर सरफेस के बेसिस पे भी है और फिर अंदर से भी है, ठीक है। अंदर वाली सरफेस जो है वो रिंग की साउथ है और बाहर वाली जो है वो नॉर्थ है, तीसरी जो फिगर है रिंग मैग्नेट में। और फिर लास्ट आई आपकी स्फेरिकल मैग्नेट, उसके अंदर साउथ और नॉर्थ पोल है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये एक्सप्लोरिंग मैग्नेट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए हैं। अब मैं आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, बट 1-2 चैप्टर्स और हो जाए उसके बाद हम नोट्स करेंगे, ठीक है। तो आप क्लास 6 के बच्चे जाके अपनी हिंदी की और साइंस की वीडियोज़ देख सकते हैं, वो अपलोड करी है मैंने। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, ठीक है। चलो, टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।